अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। एक बार फिर वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और सुबह हो गई थी, आज हम लेट उठे थे क्योंकि आज संडे था और कल सैटरडे नाइट थी। आपको पता है कि हम लोग बच्चों को लेकर घूमने गए थे, तो लेट आए थे अम्मी के घर से और संडे को थोड़ा लेट उठे। और आज बहुत तेज़ हवा चल रही है, बहुत तेज़। तो मैंने दिन में सफाई नहीं की थी, तो मैंने शाम में सफाई स्टार्ट करी अपनी, क्योंकि 4:30-5 बजे के टाइम में सफाई करती हूँ, इसलिए कि दिन भर बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ती है। तो हमारा लाउंज जो है वो ज़्यादा खुला है एकदम, तो उस एरिया में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो लाउंज बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो मैंने सबसे पहले यहीं से काम स्टार्ट किया है। कमरे की झाड़ू तो मतलब मैं लगा लेती हूँ कमरों की, लेकिन लाउंज में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, तो लाउंज में पहले सफाई करती हूँ। क्योंकि कमरों की तो मुझे पता है कि डेली नहीं होती, ड्राइंग रूम की तो डेली मैं बिल्कुल नहीं करती, तो मैं एक आध दिन गैप करके फिर करती हूँ। अपने रूम की भी मेरा इतना रूम गंदा होता ही नहीं है, क्योंकि कारपेट वगैरह बिछा हुआ है तो इतना नहीं होता, लेकिन बाहर आपको पता है बिल्कुल खुला है तो एकदम डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा आती है। तो यहाँ की मुझे सफाई डेली करनी पड़ती है, कहीं की करूँ ना करूँ। आपने बस ये समझना कि मुझे डेली जो है लाउंज की सफाई करनी है। मुंडेरों पे भी मिट्टी आ जाती है, जम जाती है बिल्कुल। और तो ये आज मैंने जल्दी जल्दी सारी मुंडेरें भी साफ़ करी और सब जगह की जो है झाड़ू लगाई। एक एक जगह से झाड़ू निकालनी पड़ती है, आपको पता है। और तो मैं यहाँ सफाई कर रही थी, तो मैंने कहा चलें आप लोगों से बातें भी करती जाऊँगी और सफाई भी करती जाऊँगी। तो इसलिए मैं यहाँ सफाई झाड़ू लेकर स्टार्ट हो गई थी अपनी सफाई करना, और मैंने कहा आप लोगों से बातें भी करते रहते हैं। तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ये बताइएगा, ये वाली आप जो झाड़ू मेरे हाथ में देख रहे हैं, प्लीज़ ये बताइएगा ये कहाँ मिल रही है मुझे। ये कराची से मैंने मंगवाई थी अपने बहनों से, तो लेकिन ना अब वो वहाँ भी नहीं मिल रही, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इस झाड़ू से ना। तो प्लीज़ किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, ताकि मैं परचेज़ कर लूँ वहाँ से। झाड़ू वगैरह मेरी हो गई थी क्लीन बिल्कुल, और यहाँ मैं पोछा लगा रही थी। पोछा अभी मेरा स्टिक वाला ही है, आपको पता है मुझे तकलीफ़ है बैकबोन पे, तो मैं बैठ के कोई भी काम नहीं कर सकती। और यहाँ मैंने पहले फ़िनाइल और डिटोल का पानी लेके पूरे फ़र्श पे मैं पहले डाल देती हूँ दूर दूर करके। उसके बाद जो है मैं अपना पोछा अच्छी तरीके से वॉश करके और फिर मैं इस पर लगाती हूँ, तो बिल्कुल जो है क्लीन हो जाता है। फ़र्श जो है बहुत ज़्यादा चमक जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्लीन हो जाता है। कोई भी निशान वगैरह वो भी हट जाते हैं। और जब डायरेक्ट इस पर आप फ़िनाइल और डेटोल का पानी आप डालेंगे ना, बहुत ज़बरदस्त हो जाता है फ़र्श। तो अक्सर मैं ऐसे ही पोछा लगाती हूँ, यहाँ का ना फ़िनाइल वगैरह डाल के और डेटोल वगैरह डाल के, तो डेली यह होता है। और कभी मैं पोछा नहीं लगाती, हाँ झाड़ू लगा के डायरेक्ट धो लेती हूँ। ये कर लेती हूँ कि डायरेक्ट मैं फ़र्श वाइपर से लेकर और इसको वॉश कर लेती हूँ, तो ये भी करती हूँ अक्सर। लेकिन आज मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, थोड़ा रगड़ रगड़ के पोछा लगेगा तो फ़र्श जो है वो साफ़ हो जाएगा, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ अभी पोछा, कि आपको पता है कि घर की मालकिन भी मैं ही हूँ और घर की मासी भी मैं ही हूँ, तो इसलिए सफाई भी मुझे ही करनी पड़ती है। तो इससे पहले लेट हो जाए तो मैं टाइम से बिल्कुल जो है सफाई कर लेती हूँ अपनी, क्योंकि टाइम से सफाई हो जाती है तो फिर ये होता है कि फिर शाम में खाना वगैरह कुछ बनाना होता है तो बंदा बना लेता है, या फिर कहीं जाना हो, आपको पता है शाम में फ्रेश होकर तो बंदा कहीं चला जाता है, टाइम बच जाता है। तो आज वैसे भी मैंने इनसे कहा कि आप मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ के घर ले चले, तो काफ़ी टाइम हो गया मैं उनके घर नहीं गई, और उन्हें भी आए हुए काफ़ी टाइम हो गया, एक हफ़्ता तो हो गया उनसे मिला हुआ। तो इसलिए मैंने कहा कि आप मुझे ले चलें, बहुत टाइम हो गया, मुझे याद आ रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है शाम में चलेंगे, आप रेडी हो जाइएगा। तो इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी जो है सफाई करना स्टार्ट कर दी। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं सफाई कर लूँगी, क्लीन हो जाएगा घर, तो फिर ये है कि सुकून से हम लोग जाएंगे, कोई टेंशन नहीं होगी। फिर आपको पता है शाम हो जाएगी तो फिर कुछ हल्का फुल्का खाना भी होता है, सोच रही हूँ खाना वगैरह बना लूँ कुछ, लेकिन ये मना कर रहे हैं कि आप सफाई कर लें, उसके बाद मुझे बर्गर वगैरह बना दीजिएगा तो मैं खा लूँगा। तो मैंने कहा चलें ठीक है, पहले मैं सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद आपको कुछ खाने को दे देती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि नाश्ता बिल्कुल नहीं करते हैं, ये सिर्फ चाय का एक कप लेते हैं और बिस्किट एक आध या बन वगैरह खाते हैं, तो फिर इन्हें जल्दी भूख लगती है, तो इसीलिए इनको जल्दी जो है खाने के लिए चाहिए होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं जल्दी से इसे क्लीन करके फिर इनको कुछ बना के देती हूँ, ताकि ये हल्का फुल्का सा कुछ जो है वो खा लेंगे। बस यहाँ सफाई मेरी हो गई एंड पे, और फिर मैंने जल्दी से अंडा निकाला और अंडे को अच्छी तरीके से फेंट लिया। मुझे पता था कि फ्रीज़र में कबाब रखे हुए हैं, तो मैं उसी का इनको जो है बर्गर बना दूँगी, क्योंकि रात में जब हम लोग बाहर निकले थे
तो हम लोग सुबह नाश्ते के लिए कुछ लेकर आते, तो इस दफ़े आज हम लोग जो बन लेकर आए थे वो नाश्ते के लिए मीठे थे, तो सुबह इन्होंने इसी से नाश्ता किया मीठे बन से। और ये मीठे बन है, तो बस मैं इस मीठे बन का ही जो है बर्गर बना लूँगी आज, क्योंकि अभी ज़ाहिर है जाएंगे फिर लेकर आएंगे ना, तो थोड़ी गर्मी भी हो रही है, तो इससे अच्छा मैंने कहा इसी का बना लेती हूँ मीठे बन का। तो इसे मैंने कटिंग करके और सेक कर जल्दी जल्दी मैंने इसी पे ही बन जो है अपना रेडी कर लेना है, ताकि अच्छा सा रेडी हो जाएगा तो फिर ये खा लेंगे। और कभी कभार मीठा बन में आप बना के खाएं, बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी सिस्टर लाए तो वो तो अक्सर मीठा बन जो है अंडे की सैंडविच बना के खाती हैं, उनको बहुत पसंद है अंडा मीठे बन के साथ, या मीठी ब्रेड जो होती है आपको पता है ना, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त लगती है और बहुत टेस्टी लगती है, तो वो भी अक्सर यही करती हैं। तो आज मैंने भी यही किया है कि मीठा बन ले लिया है और उसके मैं बर्गर बना के जो है खाऊँगी। तो यहाँ मैंने पहले बन को सेक लिया है और अब मैं कबाब को अंडा लगा के फ्राई कर लूँगी जल्दी से। और जब तक कबाब मेरे फ्राई हो रहे हैं तो मैं बन के अंदर अपना जो है ये केचप मायोनीज वगैरह ये लगा लूँगी, ताकि जल्दी से वो फ्राई हो जाएं। तो ऐसे जल्दी जल्दी ये भी तैयार हो जाएंगे जब तक, क्योंकि वो फ्रीज़र के कबाब हैं तो टाइम लगता है थोड़ा फ्रीज़र के कबाब में जो है फ्राई होने में। और आप लोग बताएं कि आप लोग संडे को क्या करते हैं, मतलब क्या बनाते हैं हल्का फुल्का, अगर भूख लगी रात में तो आप क्या बना के खाते हैं, और संडे को क्या प्लान करते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ घूमने जाते हैं, या कोई बाहर जाते हैं खाना खाने, तो ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। और यहाँ मेरा अंडा भी हो गया फ्राई, कबाब भी रेडी हो गए हैं, और मैंने कहा जो अंडा बचा है उसी को मैं अंडा फ्राई कर लेती हूँ, ताकि वो वेस्ट भी नहीं होगा और मेरा कबाब बर्गर जो है वो अच्छा सा बन जाएगा। तो मैंने यहाँ बर्गर भी अपना रेडी कर लिया है, बिल्कुल VIP सा। मायोनीज़ लगाऊंगी उसके ऊपर और खीरे लगाऊंगी और प्याज लगाऊंगी जल्दी से, और ये जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगा मिनटों में। तो शाम जो है आज हमारी इस बर्गर के साथ होगी। और जल्दी जल्दी भूख का इंतज़ाम होता है वो यही है कि बर्गर आप जल्दी से बना लें और खा लें, तो बहुत क्विकली ये बन जाता है और पेट भी भर जाता है इससे ना। तो मेरा तो इरादा नहीं था बर्गर खाने का, क्योंकि रात को भी हम लोगों ने बर्गर खाया था, तो मैंने कहा इनको मैं बर्गर बना के दे देती हूँ, तो मैं कुछ और अपने लिए देखती हूँ कि मुझे क्या खाना है, तो इसलिए मैंने इनको बर्गर बना के दे दिया और फिर मैं देखती हूँ मैं क्या खाती हूँ इंशाल्लाह। और इन्हें बर्गर पसंद आए माशाल्लाह से, इन्होंने खा लिए 1.5 बर्गर तो इन्होंने खा लिया था, हाफ़ था तो वो मैंने खा लिया। और फिर मैंने बनाया अपने लिए छोलों की चाट, और बाद में इन्हें कोल्ड ड्रिंक भी दे दी थी, क्योंकि आपको पता है बर्गर के साथ कोल्ड ड्रिंक लाजमी चाहिए इन्हें। तो फिर मैंने मशीन भी लगा दी थी जल्दी से, कि मशीन में अपना खीस जो था वो डाल दिया। चरपाई में अक्सर मैं चादर बिछाती हूँ तो वो मैंने डाल दी थी, जब तक वो यहाँ धुल रही थी तो मैंने यहाँ चाट ले ली अपनी जल्दी जल्दी। मैंने ये चाट भी बना ली और चाट भी मैं खा रही हूँ, बड़ी टेस्टी बनी है चाट, मज़ेदार बनी है। और ये भी जल्दी जल्दी वाली ही चाट है तो मज़ेदार बनी है। अच्छा, जो प्याज और खीरे मैंने बर्गर के लिए काटे थे तो वो बच गए थे, तो फिर मैंने कहा क्या करूँ, तो फिर मैंने कहा छोले रखे हुए तो मैं उसकी चाट बना लेती हूँ, इसीलिए तो मैंने चाट बना ली। और चाट मैंने खा ली और बर्गर इन्होंने खा लिया। तो शाम की VIP सी दावत तो हमारी हो गई कंप्लीट। और फिर हमने आपको बताया कि हमने जाना था अपने सिस्टर इन लॉ के घर, तो फिर हम ये खाना वगैरह खाकर हम लोग चल दिए अपनी सिस्टर इन लॉ के। अच्छा जी, अब हम लोग जा रहे हैं अपनी सिस्टर के घर पर, मतलब अपनी नन के घर पर। तो मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद, ठीक है। हम लोग यहाँ आ गए अपनी सिस्टर इन लॉ के घर पे और सब बैठे हुए हैं, और यहाँ आइसक्रीम बर्गर और कोल्ड ड्रिंक वगैरह है सब, लेकिन कोल्ड ड्रिंक अभी ठंडी होने के लिए गई हुई है और सब एंजॉय कर रहे हैं यहाँ खाना। चले भाई लें ना, आप क्यों बैठे हुए हैं बात। और क्या नहीं खाना वाना नहीं, हम खाना वाना खाकर हैं, ये बहुत है आपने कर दिया। नहीं कुछ भी नहीं, नहीं बहुत है ये। हामिद भाई को दो, तो दिल का टूटा नहीं है भाई लें ना, ये लें प्लेट लें, भाई को देना वो ना। ये देखा आपने, शिद्दत देखी मेरी, अरे है बताओ शिद्दत थी मेरी नहीं। आप दिल कर रहा था आज आपका हमसे मिलने को, है मिलने को, बस है ना, वही से दिल हो रहा था। मैं भी कल से नहीं कह रही हूँ, तो मैं आज आई हूँ। मेरा बहुत दिल चाह रहा है, दिल नहीं नहीं रहा। हाँ, और मैं इनसे कल से कह रही हूँ दिल ले चले इसी बिलक के रोई हूँ जिसको, यानी कि ये शिद्दत मेरे से थी, यदि आपसे नहीं थी। क्योंकि मैं ऐसे ही याद कर रही थी आपको, मैं इनसे कल से कह रही हूँ आप मुझे ले चले। हमारी कलाइयाँ जो है खाली थी बिल्कुल, तो हमारी नन साहिबा ने हमें चूड़ियाँ दे दी कि आप अपनी कलाइयाँ खाली ना रखें और चूड़ियाँ पहने। ये रहा रेपर,
लोशन दिया और हमने फिक्स पहन ली। देखिए बड़ी प्यारी लग रही हैं, उन्हें पसंद नहीं है खाली हाथ, तो इसलिए थैंक यू तो इसलिए हमारे हाथ में ये चूड़ियाँ आ गई। देखें जी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लग रही है। अब तुम कब आ रही हो? देखो हम तो कभी भी आ जाते हैं, याद पे डिपेंड करता है। आ जाएं जब दिल करे आपका, जब आ जाएं, कोई इसका मसला थोड़ी है। वो मैंने भी लाइट जलाई, आज भाई ने भी लाइट जलाई हुई है। बोल दो हम जा रहे हैं। चले भाई हम जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज़। इंतज़ार रहेगा आप लोगों का, सही है, अल्लाह हाफिज़। फाइनली हम लोग घर पर पहुंच गए हैं और बहुत मज़ा आया। और आपको इस वीडियो में मज़ा आए, ब्लॉग में मज़ा आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।